अब कुरान नफी का फलसफा बयान कर रहा है। कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम अम्वाल इन इख्तरफ्तुमूहा तिजारतन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरद्दुनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जाहदू फी सबिलिल्लाह बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व जाहदू फी सबिलिल्लाह फतरबसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन। अब फसक अहद हमने किया अलस्ता बिरब्बिकुम कालू बला, तो अब नफी किस चीज की कर रहे हैं जो फासिक हो रहे हैं? ये सात है। अब ये सात हैं जिसकी नफी करेंगे। हर वली की तारीख उठा के देख लो, हर नबी की तारीख उठा के देख लो और हर सहाबी की तारीख उठा के देख लो, उनको उनके अपनी हयात में आपको इन सात की नफी नजर आएगी। क्या है वो? कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम अम्वाल इन इख्तरफ्तुमूहा तिजारतन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरद्दुनहा। क्या है सात चीजें? अबा व अजदाद। पहला, जो इला बन जाते हैं, जो रोकते हैं हक के रास्ते से। व अबनाउकुम बेटे, व इख्वानुकुम भाई, व अज़वाजुकुम जोड़ा, अशीरत खानदान, अमवाल मालो दौलत, तिजारत और मस्कन। ये सात हैं जिसकी नफी मांगता है अल्लाह। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख देखें कि उन्होंने इन सात की नफी की, इस बात में अल्लाह को लाया। अल्लाह चीख उठा, फलन तख्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तल, कि तुमने कत्ल नहीं किया, मैंने किया। तो अब बुनियादी चीज नफी, अपनी नफी, अपने ख्वाहिशात की नफी, वो हो ही नहीं सकती जब तक के इस बात में एक वजूद नफी कराने वाला ना हो। अब हम ये फितरत में इस बात के मजबूर हैं, डॉक्टर बनना है तो एक डॉक्टर के इदारे में जाना पड़ेगा, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, उस कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल से सीखना पड़ेगा। अगर हम किसी टेक्निकल को जॉब करना चाह रहे हैं, उसके मातहत हमने वो सीखना पड़ेगा, उस उस्ताद के हर बात को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन जब आलम रूहानियत की बात आती है तो बोलते नहीं नहीं, कोई पीर की जरूरत नहीं है, कोई मुर्शिद की जरूरत नहीं है, हर चीज करता अल्लाह करता। अरे भाई, हर चीज करता अल्लाह करता तो इतने नबियों को क्यों भेजा? आदमी बस था, 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा। भाई सब कुछ कर रहा अल्लाह का, इनकार नहीं, लेकिन वसीले से कर रहा। इसीलिए कहा वब्तगू इलैहि वसीला, वसीला तलाश करो। जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, ला नबी बादहू का ऐलान हो गया, तो उसी दिन विलायत का दरवाजा खुल गया। क्यों? मखलूक तो आबाद थी, रहनुमाई की जरूरत थी, क्योंकि नबी अल्लाह का नाम नहीं था, वो खत्म होने वाला था, खत्म हो गई। लेकिन वली अल्लाह का नाम है। अब वली होता कौन? वली होता क्या? जब तक के आप चीनी को लो, दूध में मिलाओ और देखो चीनी में, दूध में चीनी कहाँ? चीनी नजर नहीं आती। तो इसी तरह खुद हो तहलील, खुद हो तहलील, बाकी रहे मोहम्मद अल्लाह। खुद हो तहलील, बाकी रहे मोहम्मद अल्लाह। सबका विरसा नहीं, यह खास है फजले अल्लाह। यह है वली।
खुद तहलील हो चुके होते हैं, वहां उनका वजूद सिफर, जिसको किसी ने कहा हरदम ब लिबास दीगरा यार बरामद। हाँ, लिबास है। आज मैं ये लिबास पहना हुआ हूं, कल मैं काला पहन लूं, क्या वो जावेद बादशाह बदल गया? नहीं बदला। इसीलिए बुल्ला बोलता है ऐसा मरना नहीं, घोर पिया कोई और। बुल्ले शाह ऐसा मरना नहीं, घोर पिया कोई और। वो तो लिबास पड़ा हुआ है। रूह तो अजल से जिसकी थी उसके पास चले गई। बात समझना रूह की है। रूह। अब एक नुक्ता आपके समझ में अगर आया, यहां आप हयात का सौदा लेने आए। हयात का, हयात मौत पर फतह है। मौत हयात की नफी है। मौत पर फतह पाना है तो उन औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। अब उसकी छोटी सी मिसाल, आप मिट्टी के दो बर्तन बनाएं, एक को आग में पकाएं, एक को धूप में सुखाएं और जमीन खोद के दोनों को डाल दें। उस दोनों बर्तनों को जमीन खोदकर उसके अंदर दफन कर दें और कुछ दिनों के बाद जाकर उसको निकालें, उसी दो चीजों को जो आपने खुद दबाया है। लेकिन जो कच्चा पांडा है वो मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। कच्चा बर्तन जो है वो मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। लेकिन जो आग में पका हुआ है, मंजोदारों के खंडरात, हड़प्पा के खंडरात आज भी इस बात की गवाही है कि जो आग में पकी हुई चीज वैसी ही सालिम रही, जमीन उसको नहीं खाई। जब ये मिट्टी दुनिया की हिरस में रहती है तो इसको फना है, क्योंकि उसका तस्किया नहीं हुआ। तस्किया नहीं हुआ। मौत, जिंदगी क्या है? अनासिर की शिराजा बंदी है। मौत क्या है? इन अनासिर का परेशान होना। आग आग में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हवा हवा में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, मर गया मरदूद, फातिहा न दुरूद। लेकिन जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में कुंदन हो जाता है तो उसका जिस्म को कुछ भी नहीं होता। वो सालिम है। लिबास की हिफाजत भी उसके जिम्मा है। जब एक मादी आग में जलने वाला मिट्टी को नहीं खा सकती, मिट्टी उसको, तो मूसा को नजर क्या आई थी? आग ही आई थी ना। और जिसको नूर कहा, जब उस नूर के जिक्र में कुंदन होते हैं तो उसको भी मिट्टी खाती नहीं। वो जस्ते खाकी सालिम वैसा ही पड़ा रहता है। समझना है हयात को। तो आज आप हयात का सौदा लेने आए हैं। तो अब इन बुजुर्गों ने किया क्या जो हम करें, जो हयात मिले। बात तो ये नहीं है कि जिक्र कर ले हयात मिल जाएगा, नहीं। उन्होंने वो कौन सा अमल किया? सूफी बोलते किसे हैं, वली बोलते किसे हैं, विलायत में हम फाइज किस तरह हो सकते हैं, या विलायत में हम फना किस तरह हो सकते हैं, यही अगर आप यहां से समझ के चले जाएं तो समझो कि आने का मकसद हासिल हो जाए। सूफी वो जो सिद्क़ वफा करे। सिद्क़ वफा क्या है? आपकी अरवाह ने अर्श बाला पर कायनात नहीं बनी थी, वहां एक अहद करके आए हैं। अल्लाह ने कहा आपकी अरवाह से, अलस्ता बिरब्बिकुम, क्या आपके अरवाह ने कहा नहीं? कालू बला। जब जमीन पे आ गए उसको भूल गए तो सिद्क़ वफा तो नहीं हुआ। सिद्क़ वफा तो नहीं हुआ।
अब यहां लफ्ज है रब, समझना है, लफ्ज अल्लाह का नहीं आ रहा। रब वली भी सिफत है अल्लाह की, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, सिफत है। अब रब भी सिफत है, अल्लाह नहीं है। अब अरब के जमीन में घर के बुजुर्ग को रब्बुद्दार कहते हैं, घर के बड़े को रब्बुद्दार कहते हैं। घर के हर फर्द की जरूरतों का ख्याल रखने वाला रब्बुद्दार, घर की रबूबियत कर रहे। अब मादी रबूबियत तो आपके वालिदैन कर दी है। आपकी बच्चे थे, मक्खी नहीं भगा सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, रात दिन एक करके जवान करके खड़ा कर दिया। लेकिन इस मादे पर चुटकी भर रूह है जो गालिब है। किसी स्कैन में नजर नहीं आई, किसी स्कैन में नजर नहीं आई, वो चुटकी भर रूह परवास कर गई है, खाकी पुतला गाड़ने के काबिल है। अब इस खाक की जरूरतों को